सो महाराज सेठ जी के यहाँ एक कन्या नहीं थी। 3 भाई थे, 3 पुत्र उनके, तीनों का विवाह कर दिया, तीनों पुत्र वधू आ गई। एक दिन मन में बड़े दुखी होकर के बरसाना राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। ये इसी कलिकाल की घटना बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। तो सेठ जी मन में बड़े दुखी थे। तो एक महात्मा निकले। महात्मा बोले, सेठ जी क्या बात है? बोले, गुरुदेव क्या कहूं, मेरे यहां सब संपन्न है लेकिन कोई कन्या नहीं है, मैं कन्या के बिना दुखी हूं। तो जिसकी कन्या नहीं है तो उस राधा रानी को आप कन्या मान लो, अपनी बिटिया मान लो। हा गुरुदेव, आपने मेरी दृष्टि खोल दी। आज राधा रानी के मंदिर में जाते हैं। राधा रानी से कहते हैं कि मेरे कोई पुत्री नहीं है लाडली, आज से मैं आपको पुत्री मानता हूं। इस पिता की लाज हर पल तुम रखना, अपने भाइयों के पास उनके भी लाज रखना। मैंने आज से तुम्हें अपनी बिटिया स्वीकार करता हूं। मेरे भाई, कुछ भी होता है उनके घर में कार्यक्रम तो पहले बिटिया का अंश जाएगा, लाडली का अंश जाएगा। बिना लाडली के कोई पूजा स्वीकार नहीं। हमारी पहले पुत्री, इसके बाद कुछ। एक दिन कोई प्रयोजन हो रहा था, सो उनकी जो बहुएं थी, बहुओं को चूड़ी पहनाने आती थी। ग्वालन आती थी ना, चूड़ी पहनाने वाले जो आते थे, क्या बोलते थे उसको? मनिहारिन। मनिहारिन जो है चूड़ी पहनाने के लिए बहुओं को गई। अब देखो, तो इधर राधा रानी ने विचार किया, क्या मेरी भाभी पहनेंगी और मैं जो है चूड़ी ना पहनूं? उन्होंने जैसे ही पहना दिया, भाभियों को पहनाने के बाद मनिहारिन वहीं पे खड़ी हो गई और विचार कुछ मन में सोचने लगी। इतने में 3 बहुएं तो चूड़ी पहन के चली गई, इतने में लाडली श्री राधे रानी आ गई और मनिहारिन ने उनके स्वरूप को देखा, विह्वल हो गई। ऐसा रूप तो हमने दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे स्वरूप को मैंने कभी दर्शन तो किया नहीं। मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई, चूड़ी पहना करके चली गई वो। अगले दिन सेठ जी उसके घर पे गए। बोले, तुमने बहुओं को चूड़ी पहनाई है, कितना पैसा हुआ? महाराज, इतनी हुई 4। बोले, 4 कौन? 3 ही बहुत, 3, चौथा कौन था? बहुएं तो हमारे घर में 3 है, आखिर तू एक लोगों को ज्यादा लेना चाहती है ना? बोले, नहीं बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल, सच कह रही हूं। 4 लोगों को मैंने चूड़ी पहनाई है और एक तो इतनी सुंदर, आपके हम बहुत ही, मैं उसकी तुलना ही नहीं कर सकती हूं। ऐसी सुंदर छवि तो मैंने कभी देखी नहीं है। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है, बिल्कुल तू झूठ बोल रही है। बोले, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रही हूं सेठ जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? सेठ जी बोले, मैं घर जाके पूछता हूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। सेठ जी घर आए, बहुओं से पूछा। बोले, नहीं नहीं पिताजी, हम लोग 3 ही लोग थे। रात्रि का समय, रात्रि को सोने के लिए जैसे सेठ जी गए, 12 बजे रात्रि में स्वप्न आता है, आपने मुझे बिटिया बनाया है और बिटिया ने चूड़ी पहन ली है, तो उसके पैसे नहीं दे रहे हो ना? अरे क्यों, मुझे पुत्री तुम बनाए थे ना, इसीलिए बनाए थे। और अपने बहुओं को तो आपने पैसा देने के लिए चले गए और एक बिटिया ने पहन लिया, तो बिटिया को आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो ना? जैसे ही इस बात को
जैसे ही इस बात को सुना, नेत्र सजल हो गए सेठ जी के, अश्रुपात होने लगे, रोने लगे, करुणा करने लगे। प्रातः काल उठे, सब कुछ छोड़ करके दौड़े 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 मनिहारिन के पास गए। बोले ये तूने जितना तुझे चाहिए उतना ले ले, तूने मेरी बिटिया के पहनाया चूड़ी, तुझसे बड़ा भाग्य किसी का नहीं हो सकता है। ये अभी कलिकाल की सत्य घटना है। तो